मॉर्निंग एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास को, आ जाइए। अच्छा, कल मैंने स्टार्ट किया था सब्जेक्ट नया, पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 का पार्ट 2, जिसका नाम है बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। जल्दी से बताओ इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या सीखने वाले। रुक जाओ, नए कौन कौन है? हाँ ठीक है, चलिए। तो मुझे पहले बाकी लोग शांत रहना जो कल थे। कमर्शियल से आप लोग क्या समझते हैं? जिसको है रेज हैंड करना। कौन बोल रहा है? एक तो तुम मास्क में बोल रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा बोल रहा है नहीं बोल रहा है। हाँ, मनी से रिलेटेड इज कमर्शियल, और वो कमर्शियल, ठीक है। और अरे तुम सब बिजनेस बता रहे हो, मैं बिजनेस नहीं पूछ रहा, मैं कमर्शियल पूछ रहा हूँ। बिजनेस मतलब तो हमें पता है सर, एक्टिविटी विच इज इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डन विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट डन ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमें पता है। मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ कमर्शियल का क्या मतलब है। कमर्शियल का क्या मतलब है? अरे गलती तो बोलोगे, कोई बात नहीं। नियति, पुनीत, क्या? अबे कमर्शियल, तुम ना मुझे प्रीफिक्स वाला बिजनेस बताओ ना मुझे सफिक्स वाला नॉलेज दो, मुझे कमर्शियल बताओ। सोहेल, हाँ सही बात, बिल्कुल। कमर्शियल मतलब बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे। तो ये हमारे को सब्जेक्ट क्या बताने वाला है? सर, बिजनेस की नॉलेज विच इज रिक्वायर्ड टू डू इट ऑन अ कमर्शियल लेवल, ऑन अ कमर्शियल लेवल, दैट इज बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। फिर हमने कल एक बात और देखी थी। क्या बात देखी थी? डोमेन्स ऑफ बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। तो सबसे पहले डोमेन का मतलब क्या है? एरिया, एक नॉलेज कहाँ कहाँ पे। हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, वास्ट, ठीक है। बिजनेस कमर्शियल नॉलेज इज वास्ट। पहले तो जो नए हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा, वास्ट का मतलब बहुत फैला हुआ एरिया, ऐसा कुछ। तो ये बात बोली इन्होंने कि बिजनेस कमर्शियल की जो नॉलेज है दैट इज वास्ट। कैसे, ये मैं पूछ रहा हूं कल जो आए थे उनसे। सर्विसेज में होता है। मतलब एक बात समझिए, जब बिजनेस करने के तरीके सर इतने सारे हैं, जैसे ट्रेडर भी बिजनेस कर रहा है, मैन्युफैक्चरर भी बिजनेस कर रहा है, सर्विस वाला भी बिजनेस कर रहा है। उसके अलावा कल हमने केवल ट्रेडिंग में देखा था डिटेल में, कि मैं केवल ट्रेडिंग को पकड़ लूं तो ट्रेडिंग, होलसेलर भी ट्रेडिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चर रिटेलर भी ट्रेडिंग कर रहा है, एजेंट भी ट्रेडिंग कर रहा है। एरिया के बेसिस पे बोलूं तो इंटरनेशनल बिजनेस, डोमेस्टिक बिजनेस भी हो रहा है। फिर हमने केवल रिटेल देखा था, तो रिटेल में बड़े वाले जो है सारे, डी मार्ट, चेन स्टोर्स, मल्टीपल शॉप्स, ये सब भी रिटेल ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा itinerant retailers, what is itinerant retailers? Those retailers who do not have a fixed place of business, like उदय भाई, आलू ले लो, कांदा ले लो, है ना, राइट। तो ये सारे भी हैं। इसके अलावा हॉगर्स एंड पैडलर्स हैं, स्ट्रीट ट्रेडर्स हैं, या फिर वो लोग जो कहीं जगह पे फिक्स रहते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं, तो ये सारे भी हैं। ये सारे भी रिटेल ट्रेड है। तो इतने तरह की तो रिटेल ट्रेड है। इसके अलावा आज की तारीख में नई नई चीजें आ चुकी है, बिजनेस बी टू बी, बी टू सी, सी टू सी, हाँ या ना, करेक्ट क्या? इसके अलावा 24/7 ऑनलाइन, ऑफलाइन। ऑफलाइन के मैंने एक मस्त नाम बताया था आपको कल, ब्रिक एंड मोटार। फिजिकल बिजनेस करने का तरीके को एक और क्या बोलते हैं? ब्रिक एंड मोटार। तो जब बिजनेस करने के तरीके इतने सारे हैं तो ऑब्वियसली उसको कमर्शियल लेवल पे लेके जाने के तरीके भी बहुत सारे होंगे। सेकंड बोला, रुक जाओ रुक जाओ, दीपांश, इसका प्रोनाउंसिएशन इलेक्ट्रिक सीख आ गया तू? इक्लेयर्स बोल लो, हाँ। बीसी, बीसी के इज इक्लेक्टिक। इक्लेक्टिक मतलब मल्टी
डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब कि इट इज गेटिंग इट्स नॉलेज फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स। वेरियस डिसिप्लिन्स मतलब वेरियस डिफरेंट सब्जेक्ट्स और फील्ड्स, राइट। आप समझिए, आज जब आप मान लो बिजनेस कर रहे हो तो आपको केवल अकाउंट्स आएगी उससे काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। इकोनॉमिक्स आएगी केवल उससे काम चल जाएगा क्या? केवल मैथ्स आएगी उससे काम चल जाएगा क्या? नहीं। आपको अकाउंट्स की नॉलेज भी चाहिए, मैथ्स की नॉलेज भी चाहिए, इकोनॉमिक्स की नॉलेज भी चाहिए। इसके अलावा यू नीड टू हैव नॉलेज अबाउट सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड वेरियस अदर फील्ड्स। तो बिजनेस अपनी नॉलेज कहां कहां से ला रहा है? इतने सारे फील्ड से लेकर आ रहा है। आप सबसे वाई बिजनेस नीड्स नॉलेज फ्रॉम साइकोलॉजी, कि क्यों ये साइकोलॉजी से भी नॉलेज उठा रहा है? जिसको भी है, नए पुराने जिनको बताना बताइए, साइकोलॉजी से कैसे नॉलेज क्यों चाहिए? आज आप एज एन बिजनेसमैन हो तो आपको साइकोलॉजी क्यों आनी चाहिए? अरे अरे, रेज हैंड, रेज हैंड। वाह, देखो मैंने बोला रेज हैंड, रेज हैंड करके किसने आंसर दिया? अरे रेज हैंड, फिर मैं बोलूंगा सोहेल, टू वे ऐसे चलेंगे अपन, ठीक है क्या? हाँ हाँ, अब चल तूने बोल ही दिया तो वापस बोल दे। करेक्ट। इन शॉर्ट उसको चाहिए क्या? कस्टमर को सेटिस्फैक्शन के लिए क्या चाहिए, उसी तरह से करोगे और उसी के बेसिस पे आप क्रॉस सेलिंग भी करोगे उसको। व्हाट इज क्रॉस सेलिंग? कि मुझे पता है ये इंसान ये तो खरीदेगा ही, साथ में इसको ये भी चिपका दो। जैसे आप सैलून जाते होंगे, आप सैलून जाते होंगे तो आप उससे केवल बाल कटवा रहे हो, तो बाल कटवाते कटवाते बोलेगा भैया, नहीं शैम्पू तो कर ही देगा, इसके क्या पैसे देगा, वो तो फ्री में कर देगा। वो क्या बोलेगा? भैया ये आपके थोड़े काली हो रही है स्किन, फेशियल करवा लो। हाँ या ना? या ऐसे कुछ बोलेगा, अरे आपके बाल थोड़े रफ हो रहे हैं, स्पा करवा लो। और वो देखेगा कि ये इंसान ऐसा है क्या जो इन चीजों से अफेक्ट होता है क्या, तो उसको और पिच मारेगा ऐसी हर बार। केवल देखो आपने पिछली बार ऐसा किया था तो ऐसा हो गया, इस बार आप फेशियल कराने था, इस बार आप केवल क्लीन अप करा लो। अरे हाँ या ना? तो ये क्या है, उसको पता है कस्टमर की साइकोलॉजी क्या है, और इसीलिए वो उसके साथ, वो तो उसको बेच ही रहा है, बाल तो कटवा ही रहा है, साथ में उसको क्रॉस सेलिंग भी कर रहा है। हाँ या ना? कपड़े की दुकान है किसी की इधर? नहीं है? फिर बोल लेता हूँ, ठीक है। आप किसी शोरूम में गए कपड़े खरीदने, तो पहले तो जो मेन मालिक है वो नहीं होता है, तो वो दो तीन उसके जो जो एम्प्लॉयज है वो आपको बोल रहे हैं ये, फिर आप उसको समझ आ गया मालिक को कि आप ये ड्रेस तो लेने वाले हो, ये आपको समझ आ चुकी है, ये आपको समझ आ चुकी है, ये शर्ट जीन्स या जो भी आप ड्रेस ले रहे हो ये तो आपको लेने ही वाले हो। वो फिर वो दूसरी ड्रेस एक लेके आएगा आपके पास, बोले भाई ये ट्राई करो बस, ये बस ट्राई करो, आप मेरे खातिर आप ट्राई करो, ऐसे ही होगा। और आप ट्राई करोगे, और एक ऑब्वियस बात है, इंसान कैसे ही दिखता हो, जब वो ट्रायल रूम में खुद पर कपड़े देख रहा होता है ना, वो उसको अच्छे ही लग रहे होते हैं। हाँ या ना? करेक्ट। और फिर वो जैसे ही बाहर आएगा ना, वो भी तारीफ करेगा, साथ में दो लोग और एम्प्लॉय, बढ़िया ये लग रही है आपकी ड्रेस। अब एक तो आप पहली दिमाग बना चुके हो, वो तो आप लोगे क्योंकि वो आपको खुद को पसंद है, दूसरी आप साथ में ये वाली ड्रेस भी खरीद के जाओगे। नोट कर लेना, ऐसा हुआ है, हर बार करते हैं। अगर आप कभी भी कपड़े खरीदने गए हो तो ये आपके साथ हमेशा ऐसा होता है। तो दैट इज व्हाट, क्योंकि मुझे साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, तो उसके साथ में आपको ये बेचूंगा ही बेचूंगा। अरे हाँ या ना? करेक्ट। इसी के बेसिस पे फ्री सैम्पलिंग वगैरह भी करते हैं, राइट। आप कचौड़ी की दुकान पे जाओ, जानबूझ के तब साली जलेबी बन रही होती है इसी गरम गरम, तो देखकर वो खाने का मन कर जाता है। चलो एक और बताता हूँ, मांझी को तो सब जानते होंगे, मांझी कचौड़ी वाले को, कोई रिश्तेदार तो नहीं उसका? फिर बोल लेता हूँ, मांझी कचौड़ी वाला इतना जबरदस्त बिजनेसमैन है, इतनी नेक्स्ट लेवल मार्केटिंग करता है जिसकी हद नहीं। किस किस ने खाई है यहाँ पे मांझी की कचौड़ी, या शहर में यहाँ खाई होगी? ठीक है, अब मैं बताता हूँ। मांझी कचौड़ी वाले को जब वो इधर आया तब उसको पहले से पता था यहाँ पे दो प्लेयर्स बहुत ऑलरेडी बड़े हैं, वन इज बीकानेर, अनदर वाज धन्ना कचौड़ी। तो स्टार्टिंग के एक या दो दिन तो उसने अपनी कचौड़ी फ्री में बांटी है सबको, और ऑब्वियसली अजमेर वालों को सुबह कुछ चाहिए नहीं चाहिए, कचौड़ी दे दो खुश हो जाते हैं, और फ्री में कचौड़ी मिल रही है तो अच्छी है, और मांझी का नाम ऑलरेडी है। फिर ये तो उसने फ्री ऐसे मार्केटिंग करी, अब दो बार मैं कचौड़ी उधर खा लूंगा, मुझे अच्छी लग गई, तो मैं ऑटोमेटिकली फिर वहां मेरे पास एक ऑप्शन हो गया कि यहाँ मैं कचौड़ी खा सकता हूँ। दूसरी बात,
जलेबी कैसे बेचता है वो मैं बताता हूँ। मैं एक दिन शाम को गया था वहाँ पे बताशा खाने, या कुछ सामान लेने गया था, तो जलेबी बन रही थी उसके, वो फ्री में उसने मुझे आके दो चार जलेबी खिला दी कि खाओ तो सही। अरे खाओ ऐसे, मैंने बोला नहीं खानी मुझे जलेबी, बताशा खाने आए हो यार, फ्री में दे रहा है, लेकिन कहते हैं ऐसे मन तो ना कर रहा है, तो बोले अरे ऐसे मीठा कोई पूछता है तो मना नहीं करते। एक्चुअल बात, फिर मैंने 2 जलेबी खाई, मुझे अच्छी लगी। एक्चुअल बात है ना, ताजा ताजा गरम जलेबी तो अच्छी लगती है यार किसी भी टाइम पे। तो फिर अगले 2-4 दिन बाद मेरा जलेबी खाने का मन हुआ, मैं उधर गया जलेबी खाने, वरना मैं बीकानेर जाता था जलेबी खाने। तो इसीलिए आपको बिजनेस के अंदर साइकोलॉजी की नॉलेज होना जरूरी है। अरे हाँ या ना, करेक्ट क्या, ये चीज होती है। इसी मॉडल पे ओटीटी भी चलते हैं, आप देखना। ये जो नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं, ये दूसरे जो है सोनी लिव वगैरह, वो क्या करते हैं, उनकी जो प्रीमियम सीरीज आती है उसका फर्स्ट एपिसोड तो फ्री रखते हैं, वो कोई भी देख सकता है। अब आपने वो देखा, आपको अच्छा लग गया, अब या तो आप खरीदोगे या आप किसी दोस्त को ढूंढोगे जिसके पास उसका सब्सक्रिप्शन है। दिस इज व्हाट, दिस इज साइकोलॉजी, कि आप ऐसी चीज दोगे। और फ्री की चीजें, हम हिंदुस्तानी तो सारे ऐसे हैं, हमें फ्री की चीज मिलती है हम करते हैं, यूज करेंगे ऐसा। कोई एग्जांपल आप ऐसा जो दे सकते हो साइकोलॉजी वाला, जहां या तो आपके साथ हुआ हो ऐसा, या आपके घर में बिजनेस में ऐसा करते हैं। मैंने इतने सारे ऑप्शन दे दिए, कितने दे दिए आपको ऐसा, सोचो सोचो और बताओ। जहां आपने भी देखो, जैसे मैंने आपको एक सलोन वाला दे दिया, एक मैंने कपड़े वाला दे दिया, जलेबी वाला दे दिया, ओटीटी वाला दे दिया, 4 दे दिए। ऐसे आप सोचो और बताओ। हाँ वो तो है ही वो, हाँ ठीक है ठीक है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, मेरी तारीफ हो रही है इसमें। हम तो भैया रजिस्ट्रेशन कराते हैं। हाँ, ठीक है चलिए चलिए, हाँ सही सही एग्जांपल है, ठीक है। और अरे और देखो, अब एक बात बताता हूँ, अब हो चुकी है 12th, पास तो तुम हो ही जाओगे, सीबीएसई है, ठीक है। अब पढ़ाई को केवल रटने के हिसाब से नहीं समझनी है, पास होने के हिसाब से। जितना विजन बड़ा होगा इतनी चीजें समझ आएगी और इंटरेस्ट तभी आएगा, राइट। अभी तक जो भी चीज समझी उस पॉइंट समझी, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, अब ये समझना ऐसा क्यों भी हो रहा है और ऐसा करते क्यों है, तो चीजें समझ आएगी। हाँ, झलक ने रीजन किया था, एक्सचेंज है, ठीक है, हाँ ये करते हैं। जियो वाला, जियो ने भी फ्री में दिया स्टार्टिंग में, जिससे आप यूज टू हो जाओ, है ना। चलो, दैट इज साइकोलॉजी, ये चीज हुई। इसके अलावा हमने देखा था बहुत सारी फील्ड से ये वर्ड यूज होता है। आंसर मत देना, डिसिप्लिन का मतलब वो नहीं जो तुम में नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है फील्ड या सब्जेक्ट। वर्ड है स्ट्रेटेजी, और ये कौन से सा है, मिलिट्री। ये कहां से आया है, मिलिट्री, ठीक है। पहले तो मुझे बताओ स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, नए पुराने कोई भी बता सके, रेज एंड करिए, आंसर दीजिए। स्ट्रेटेजी से आप लोग क्या समझते हैं, ठीक है। और कौन बोला, कौन बोला, षड्यंत्र, षड्यंत्र, शकुनी मामा, हाँ हाँ। देखिए, अरे शकुनी मामा से एग्जांपल लेता हूँ स्ट्रेटेजी का, बाद में लूंगा वापस, याद आ गया मुझे, ठीक है। और कोई, नियति ने रीजन किया था शायद, राइट, प्लान्स, ठीक है। जैसे वो मनी हाइस्ट में करते हैं, चोरी करने से पहले बना ले पूरा प्लान, यहाँ पे ये होगा ये होगा, ये सब ठीक है। और करेक्ट, सबसे मेन बात है स्ट्रेटेजी का मतलब है किसी कॉम्पिटिटर को देखकर प्लान बनाना जिससे उस कॉम्पिटिटर को बीट करे। स्ट्रेटेजीज में यही होता है। कल हमने डिस्कस किया था, क्रिकेटर वाला एग्जांपल डिस्कस किया था। और हाँ, मैन मार्किंग, क्रिकेट फुटबॉल सब में स्ट्रेटेजीज वाला होता है। और हाँ, चक दे इंडिया वाला एग्जांपल डिस्कस किया था। मैंने कल आपको वो जियो सिनेमा वाले 2 एग्जांपल्स दिए थे कि जियो सिनेमा ने कैसे एड्स दिए हैं हॉटस्टार और उनको देख के। और अब जैसे उसने बोला ना षड्यंत्र वाली बात,
तो क्या आप सबने थोड़ी बहुत महाभारत पढ़ी है या सुनी है? स्कूल में, मेरे टाइम पे तो स्कूल में महाभारत एक सब्जेक्ट था। महाभारत और रामायण, एक साल महाभारत था, एक साल रामायण था, जितना मुझे ध्यान है। स्टीफन्स में तो था, मुझे बाकियों का पता नहीं। ठीक है, तो महाभारत में आप सबने सुना होगा चक्रव्यूह। तो चक्रव्यूह क्यों किया था? कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए। उधर सब वो दूसरी जगह डाइवर्ट होते हैं, बाकी किसी को पता ही नहीं होता, वो केवल अर्जुन को तोड़ना आता है। चक्रव्यूह ऐसा था, और अर्जुन कहीं उस समय कहीं वॉर में कहीं दूसरी साइड में होता है। तो ये क्या हुआ? अपोनेंट को देखकर स्ट्रैटेजी। नाउ व्हाई इट हैज कम फ्रॉम मिलिट्री? क्योंकि मिलिट्री के अंदर ही सबसे स्टार्टिंग से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि अपोनेंट को कैसे हराएंगे। इसलिए कल मैंने आपको वो भी डिस्कस किया था, अगर कि आप पबजी खेलते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हो, तो उसमें भी अपोनेंट को देखकर ही चीजें स्ट्रैटेजी बनाते हैं। इसके अलावा और मिलिट्री का कैसे एग्जांपल क्या आप सबको पाकिस्तान का कोल्ड वॉर की स्टोरी पता है, जिससे ईस्ट पाकिस्तान हटा था और बांग्लादेश बना था 1972 में? पता है? ये आपको पता है पहले बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान? आई होप आपको पता हो, इंडियन इकोनॉमी में थी ये बात। 1972 में कोल्ड वॉर हुआ था पाकिस्तान में, और ईस्ट पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ और क्या बन गया था? बांग्लादेश। और उसका मेन रीजन पता है क्या था बनने का? इंडिया। विक्की कौशल को तो सब जानते हैं। विक्की कौशल आप लोगों को तो पसंद भी होगा, मेरे हिसाब से तो होगा। ठीक है, विक्की कौशल एक बायोपिक पिक्चर बना रहा है, बायोपिक में काम आ रहा है, जिसका नाम है सैम मैनिक शो। पता है क्या सैम मैनिक शो? तो सैम मैनिक शो वाज द कर्नल या ऐसा कब इंडियन आर्मी का, और उसने इस लेवल पे उल्लू बनाया इंडिया पाकिस्तान के जनरल को। पाकिस्तान के जनरल ने सबके सामने उसको सॉरी लिख के हार मानी थी। वो स्ट्रेटेजी थी जहां उसने ऐसा दिखाया कि तुम्हारे हार चुके हो तुम सब, और तुम पूरा हार जाओगे, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। उसको ऐसा बिलीव करा दिया, और जनरल ने उधर ही साइन कर दिए कि भैया हाँ मैं हार मान रहा हूं और मैं आर्मी को पीछे ले रहा हूं। तो ये क्या थी? स्ट्रेटेजी देख के कि सामने वाले को कैसे करना है। हाँ या ना? चलिए, ऐसा क्रिकेट देखते हैं। क्रिकेट तो पहले एक बैट्समैन था पाकिस्तान का, आपको पता था शाहिद अफरीदी। पता है क्या शाहिद अफरीदी? तो शाहिद अफरीदी है ना, आड़ा तिरछा खेलता था, आपको पता हो तो आते ही मारना चालू हो जाता था बिना देखे। तो इरफान पठान था, तो इरफान पठान हमेशा बोलता था जब शाहिद अफरीदी आ जाए मुझे बैटिंग दे दो, क्योंकि शाहिद अफरीदी को क्या करता था, वो जो ऐसे बैट्समैन होते हैं ना जो तेज खेलते हैं, वो थोड़े ईगोस्टिक होते हैं कि मुझे बाउंसर कैसे मार दी, मेरे से बॉल कैसे बीट हो गई। तो शाहिद अफरीदी ऐसे आता था ना, इरफान पठान उसको एक बाउंसर मारता था, एक बाउंसर मारी तो उसका ईगो हो गया कि साला अब तो इसके अगली बॉल पे छक्का ही मारूंगा। फिर वो दूसरी बॉल उसको आगे दे देता था और यहाँ साइड में देता था, वो बल्ला घुमाता था, बॉल खड़ी हो जाती थी। तो ये क्या हुआ? स्ट्रैटेजी। समझा क्या? चलो, क्या आपने कभी कुछ ऐसा किया जिसे स्ट्रैटेजी बनाई हो, या ऐसा जो यहां बता सको? एग्जाम से 2 दिन अरे तो इसमें हरा किसको रहा है? अच्छा ठीक है, हाँ, वो एक अलग चीज हो गई, वो प्लानिंग हो गई, दैट इज समथिंग एल्स। स्ट्रेटेजी इज व्हेन यू आर मेकिंग प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉम्पिटिटर। कोई स्ट्रेटेजी आपने बनाई हो आज तक? होली के प्लान्स के गुब्बारे कैसे फेंकेंगे, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट में बनाई होगी, क्रिकेट खेला होगा तो वेरी गुड। शुभम तूने रेसिंग में? ठीक है, और कोई? इलेक्शंस के अंदर भाई बेस्ट एग्जांपल मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने तो पूरी स्ट्रेटेजी करके आए भाई। चलो राहुल गांधी कैसा हो हमें नहीं पता था, हमारे दिमाग में इतनी गंदी इमेज तो उसके लिए नहीं थी, राइट? आज लेकिन आपके दिमाग में कोई भी वर्ड बोले पप्पू, आपके दिमाग में राहुल गांधी आता है, ये एक्चुअल बात है। और ये कांग्रेस के दिमाग में भी आएगा, जबकि वो कांग्रेस का लीडर है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी जी ने क्या किया, खुद जीतने के लिए अपोनेंट के ऐसे हाल खराब कर दिए, ऐसी कैंपेनिंग चालू करी उसके अगेंस्ट कि आज आपको कांग्रेस को वोट भी करना हो ना, तो आप सोचो नहीं यार राहुल गांधी को नहीं करूंगी, जबकि आपको पता भी नहीं है कि राहुल गांधी पढ़ा लिखा है या नहीं, या उसमें कैपेबिलिटी है या नहीं, बट उसकी इमेज ऐसे बना दी कि वह है ही नहीं। तो दैट इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ बीजेपी, कांग्रेस के अगेंस्ट जैसे कि। और बीजेपी सबसे बेस्ट करता ही यही है। पॉलिटिक्स की बात करो, केवल काम वाम की बात नहीं, काम तो कोई भी सरकार नहीं करती, वो एक अलग चीज है। हाँ या ना?
राइट। चलिए आरएलपी करती है, ठीक है ठीक है, चलिए चलिए। हाँ, अगला आया, ये स्ट्रैटेजी समझा, अगला वर्ड क्या था? लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स भी कहां से आया है? मिलिट्री से। पहली बात तो लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या? नए वाले बताएंगे, नए वाले। लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स तू तू है पुराना, तूने देख रखे। चलिए लॉजिस्टिक्स, पुनीत। लॉजिक, मुझे भी यही लगा। पर इस आंसर में लॉजिक बिल्कुल गलत है। कुछ भी आइडिया? यही तो, चिंता मत कर, इन लोगों ने भी सही नहीं दिया था। ऐसा नहीं, अब कल कोई नए आएंगे उनसे पूछेंगे वो भी नहीं देंगे। इन्वेंट कौन बोला? ठीक है, इन्वेंट्री, स्टॉक, खुशबू। लॉजिस्टिक्स मतलब मूवमेंट। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। लॉजिस्टिक्स के बिजनेस भी होते हैं। अगर आपने 12वीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ी थी ना, तो उसमें क्वेश्चंस भी हैं ऐसे कि इज ए फलाना ढिमकाना इज अ लॉजिस्टिक बिजनेस, इज इन लॉजिस्टिक बिजनेस, बताइए उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है क्या, छोड़ो। तो लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। अब ये मिलिट्री से क्यों आया? मिलिट्री से इसलिए आया क्योंकि मिलिट्री में जो ट्रूप्स होती है उसको वॉर वाले एरिया तक पहुंचाना होता है, वहां से वापस उनको लेकर आना होता है, या वो उधर ही है तो उनको सप्लाईज पहुंचानी होती है, तो दैट इज लॉजिस्टिक्स। नाउ इन बिजनेस लॉजिस्टिक्स क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि आपकी फैक्ट्री है, तो यहां पर आपके पास क्या आएगा? कहीं से रॉ मटेरियल, या मैं बोलूं तो इनपुट। आप इस रॉ मटेरियल को अपनी फैक्ट्री में प्रोसेस करोगे और फिनिश गुड बनाओगे, और ये फिनिश गुड आपकी फैक्ट्री से बाहर जाएगा मार्केट में एज आउटपुट और फिनिश गुड्स। तो नाउ दो लॉजिस्टिक्स हो रहे हैं क्या? एक जगह इधर मूवमेंट हो रहा है गुड्स का और एक इधर हो रहा है, इसको हम बोलते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। मतलब जब इनपुट बिजनेस के अंदर आ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। अगला आया, जब फैक्ट्री से बाहर जा रहे हैं, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। ये समझ आई क्या? अरे बोलो। चलिए इतना। फिर अगला आया बायोलॉजी या फिर एनिमल साइकोलॉजी। हाँ जी, बुल मतलब सांड कोई नहीं बोलेगा। हाँ इसको पता है, चलो। हाँ हाँ अब बता। करेक्ट भाई, बुलिश बेरिश। तो बुल्स, व्हाई द वर्ड बुल्स? क्योंकि बुल जब फाइट करता है अपोनेंट से तो अपने ऑन से ऊपर उछालता है, हाँ या ना? तो इसलिए द वर्ड यूज इज बुल्स। हर्षद मेहता आज की तारीख में राकेश झुंझुनवाला, आज की तारीख राकेश झुंझुनवाला भी नहीं रहा, तो राकेश झुंझुनवाला को इंडिया का बुल बोला जाता था लास्ट, राइट? द बिग बुल। तो बुल्स इसलिए, बुल्स वर्ड इज यूज्ड इन स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट। दीज आर optimistic players which with their buying pressure increases the price of stock। ठीक है, अगला आया ये भी बायोलॉजी। ये क्यों? करेक्ट, बेयर्स, क्योंकि जब लड़ाई करते हैं तो अपने अपोनेंट को नीचे गिराते हैं पॉज से, तो इसलिए द वर्ड बेयर्स। ये पेसिमिस्टिक लोग हैं जो मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर से प्राइस को नीचे गिराते हैं। हिंदी में मंदेड़ी बोलते हैं इनको। और यार अगर तुमने हर्षद मेहता देखी है तो राकेश झुंझुनवाला पहले बेयर ही था, वो एंड में बोलता है कि अब पैसा बुल बनकर कमाएंगे, बेयर बनके नहीं कमाएंगे। समझा? ये चार चीजें हुई, हमने ये सारी चीजें देखी। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी थी, दैट इज
ever evolving and expanding. BCK is ever evolving and expanding. How? अक्षत, करेक्ट, क्योंकि बिजनेस करने के चीजों में चेंजेस आते जा रहे हैं, तो उसकी कमर्शियल नॉलेज विल आल्सो कीप ऑन इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग, राइट? जैसे कोई एग्जांपल, एआई की बात करी थी हमने कल, चैट जीपीटी, कि उसकी तरफ से भी हो रहा है। इसी वजह से बहुत सारे लोग, इयॉन मस्क, इन सब ने तो एआई पे बैन करने को आ गए कि इनको बंद करो। अगर तुमने पिक्चर देखी हो टर्मिनेटर 1 2 3, सुना हो तो, वो एआई पर ही है, उसमें मशीन्स आके अटैक करती है फ्यूचर से, और वो मशीन हमने बनाई। इसके अलावा विल स्मिथ की एक पिक्चर है आई रोबोट, जिसकी कॉपी वो है रजनीकांत वाली रोबोट। हाँ हाँ, तो उस पे भी वही है एआई के अगेंस्ट ऐसा। और एग्जांपल, ई कॉमर्स, पहले नहीं होता था, आज के तारीख में ई कॉमर्स भी है, राइट? अब आज एज एन रिटेलर, जिसकी केवल एक दुकान थी, उसको अपने बाजू वाले प्लेयर से तो कॉम्पिटिटर है ही, अब ई कॉमर्स से भी है। हाँ या ना? करते हैं, हर जगह ही करता है। आज जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ऑल्सो हैव अ कंपटीशन फ्रॉम यूट्यूब एंड ऑल, एंड एज एन एवरी बिजनेस नाउ हैज इन कंपटीशन फ्रॉम ऑनलाइन ऑल्सो। हाउ? जैसे मान लो केवल जो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हैं, उनको कंपटीशन ठेले वाले और रेस्टोरेंट से थे ही। आज की तारीख में जो क्लाउड किचन वाले है, क्लाउड किचन मतलब जो केवल ऑनलाइन बेचते हैं, जिनके पास टेक अवे है, केवल वहां पे डाइन इन नहीं है। ये जोमेटोज में बहुत सारे किचन है जो क्लाउड किचन है, मतलब केवल वहां से ऑर्डर होगा, तो अब उनका उनसे भी कंपटीशन हो चुका है। आज एज एन रिटेल स्टोर, मेरी रिटेल स्टोर है, तो मेरी रिटेल स्टोर के साथ ऑनलाइन वाले से भी कंपटीशन है। मैं खुद एग्जांपल दे देता हूँ, मैं खुद भी यूज करता हूँ वो चीज़। आज मैं कहीं कपड़े खरीदने गया ब्रांडेड स्टोर पे, तो भाई मैं ट्रायल रूम में जाऊंगा, मुझे वो ड्रेस अच्छी लगी, मुझे साइज समझ आ गया, मैं ऑनलाइन जाके देखता हूँ। मिंत्रा, जबोंग, कहीं पर अगर वो है, जबोंग तब यूज नहीं करते, सॉरी, मिंत्रा, आजियो या फिर टाटा क्लिक, इन सब पे देखूंगा और देखूंगा रेट का क्या डिफरेंस है। अगर मुझे लगा कि 200-400 का है तो वहीं से ले लूंगा। अगर मुझे लगा 500-1000 का डिफरेंस है, तो या तो मैं उसको बोलूंगा भैया ऑनलाइन इतना है, या फिर मैं मना कर दूंगा। अगर उस दुकान पे फिक्स प्राइस वाला है तो मतलब से मना कर दूंगा, उधर से ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा। दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ, मैं वॉच खरीदने गया था 2-3 साल पहले की बात है, अंजुल सर को गिफ्ट करनी थी, ऐसा कुछ था। तो वो घड़ी उधर 12 या 14 हज़ार की थी, उधर स्टोर पर 14,000 अराउंड कुछ थी। फिर मैंने बोला कुछ डिस्काउंट, ऑब्वियस बात है क्योंकि वो फिक्स प्राइस की दुकान तो ना है, तो उसने बोला मैक्सिमम मैं 500 रुपये करूंगा, मैक्सिमम मैं 500 रुपये करूंगा। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैं ऐसे पीछे गया, मेरा दोस्त भी साथ में था, ऑब्वियसली हम ऐसी जगह जाते थे एक जने को साथ में ले आते हैं, वो भी फॉर नेगोशिएशन और फॉर रिकमेंडेशन की चीज़ अच्छी है या नहीं। तो वो बात कर रहा था, तब तक मैंने उसका क्यूआर कोड से मैंने देख लिया कि ये चीज़, उसकी वेबसाइट पे गया, वहां पे वो चीज़ 11,000 में मिल रही थी, वहां पे वो चीज़ 11,000 में मिल रही थी और वो मुझे 13.5 में ही बेच रहा था। तो मैंने उसको दिखा दिया कि भैया ऑनलाइन तो 11,000 में मिल रही है, फिर मैं क्यों खरीदूं आपसे। तो उन्होंने पहले एक बात तो बोली, क्या पता फेक आ जाए तो मैंने बोला ये तो ओरिजिनल वेबसाइट है, मिंत्रा फ्लिपकार्ट से तो ना खरीद रहा हूँ मैं, ये तो मैं ओरिजिनल वेबसाइट, ये तो सही देगा, ये खरीद देंगे क्या। तो फिर बोले अच्छा, और उसको मैं और बोले फिर आपकी रिपेयर नहीं होगी। मैंने बोला मैं आपके पास भी ला के दूंगा, आप भी रिपेयर करोगे क्योंकि ये ओरिजिनल है, इसमें गारंटी है। फिर बोले ठीक है। तो फिर मैंने बोला फिर आपसे क्यों खरीदूं, तो बोले भैया 11। तो मैंने बोला अब 11 से तो इससे कर दूंगा, आपसे क्यों खरीदूं। उसने 10.5 में दी मुझे। फिर पॉइंट इज, एज अ बिजनेसमैन नाउ आपका उधर से भी कंपटीशन है, क्योंकि बिजनेस करने के तरीके बहुत बदल गए, तो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव नॉलेज। पहले मैं एज अ बिजनेसमैन मुझे केवल मेरे आजू बाजू कंपटीटर की नॉलेज होनी थी, आज तक मुझे ऑनलाइन की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो इसलिए इट इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग। समझ आया? जो कल नहीं आए थे वो एक बार डोमेन्स ऑफ बिजनेस कमर्शियल नॉलेज 1 2, इसके बाद ये कॉपी करो, और तीसरी ये भी साथ में कॉपी करना, इनबाउंड आउटबाउंड, और थर्ड एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग। जल्दी से कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं।
समझा क्या? हाँ, कॉपी भी कर लिया। अब एक चीज है, आगे का एक टॉपिक जो आज करते हैं, फिर बंद करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है, वाह सब्जेक्ट का नाम है बेटा वो, सीए, सॉरी स्टूडेंट्स हटाओ, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कमर्शियल नॉलेज फॉर चार्टेड अकाउंटेंट्स। बताओ इन शॉर्ट, सर सीए स्टूडेंट के तो है ही, ऐसे सीए वाई इट इज इंपॉर्टेंट, बताओ, सोचो समझो बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और हाँ ठीक है, और यस, सीए इज इन प्रोफेशन इंटीग्रिटी वाला, जहां हमें चोरी रोकनी है, बतानी नहीं है कैसे चोरी करनी है, कि चोरी कैसे होती है। ठीक है, हाँ अभी यहीं से एक बात लेंगे, बहुत अच्छी बात बोलिए। और कोई लॉज की नॉलेज होने के लिए, आज सीधी सी बात है, घर में कुछ लफड़ा होता है, पापा लोग पहले सीए को फोन करेंगे, मम्मी को बात बताएंगे। दूसरी बात, पापा लोग मम्मी को सारी बातें नहीं बताएंगे, पैसे कहाँ खर्च हुए, सीए को जरूर बताएंगे। ये एक्चुअल बात है, क्योंकि मम्मी को बता भी नहीं सकते क्यों खर्च हो गए, वो सब छोड़िए। अब एक बात समझिए, वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस की सीए को बिजनेस कमर्शियल नॉलेज हो, तो एक बात समझिए, 12वीं गई, अब नहीं कोई पूछेगा आपसे कितनी परसेंट बनी, पास हो गए, टॉपर हो गया। अब सीए तो हर कोई है, पर हर कोई सीए कमा रहा है क्या नेक्स्ट लेवल पे? नहीं। आफ्टर व्हेन यू वर्क, जब आप एक रियल वर्ल्ड में आ जाते हो या जब एक प्रोफेशनल बन जाते हो, आपकी वैल्यू विल बी कितनी, आपको कितनी नॉलेज है, आपको कितनी नॉलेज है। अरे हाँ या ना, करेक्ट। आप समझो ना, जैसे इसने बोला कि बिजनेस में अगर कोई नॉलेज है, एक्सपेंडिचर कैसे करना है, कैसे अकाउंट्स बनाने हैं, अरे भाई इसकी मुझे नॉलेज ही नहीं होगी तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरे से पूछेगा ही नहीं वो। मान लो मुझे रख लिया एज ए सीए, मैं चार्टेड अकाउंटेंट नहीं था, मैं चार्ट अकाउंटेंट था, मतलब मैं रट के सीए बन गया, लेकिन नॉलेज मुझे डब्बा थी, नॉलेज मुझे डब्बा थी, तो मुझे कोई सीए का काम देगा क्या? देगा ही नहीं। मान लो मैं AIR 1 हूं, लेकिन मुझे काम ही नहीं आता, मुझे कोई काम देगा क्या फिर? या दे भी देगा तो 2 महीने में उसको भी समझ आएगा कि भाई इसको कुछ नहीं आता। मैं 2 महीने तक खेल लूंगा उसके साथ कि ये तो ये है, अरे ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये ऐसे कुछ इधर उधर से पूछ के बता दूंगा, लेकिन आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम दे विल कम टू नो दैट आई नो नथिंग। इसलिए नॉलेज है। दूसरी बात, जब आप सीए बनोगे, एक तो इसने क्या बात बोली, मैन्युपुलेट करनी, वो तो एक आप जब उनके खुद के सीईओ, जब आप उस कंपनी के सीईओ तो आप मैन्युपुलेशन करोगे, क्यों? जिससे कि हम टैक्स कम दे या प्रॉफिट कम दिखाए, एनी रीजन। अब जब आप सीए बनोगे, जो सबसे मेन काम है सीए का, दैट इज ऑडिट। ना व्हाट इज ऑडिट, कुछ आइडिया? सुना है ऑडिट? सुना होगा। आपके मैं एक बात बताता हूँ, सीए इंटर में एक सब्जेक्ट है ऑडिट, 100 मार्क का, सीए फाइनल में भी एक सब्जेक्ट है ऑडिट का, 100 मार्क का। बताओ, है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लेकिन है पूरा प्रैक्टिकल। ठीक है, अकाउंट चेक करना, आप समझो, ये तो तुम बहुत छोटे लेवल पे बात करो कि केवल ये तो है ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना, इसके अलावा भी बहुत तरह की ऑडिट होती है। तो अब एक बात बताओ, मुझे एक ही फील्ड की ऑडिट आती थी, मुझे एक ही फील्ड की ऑडिट आती थी, मुझे होटल इंडस्ट्री पे ऑडिट पे बुला लिया, होटल इंडस्ट्री पे ऑडिट पे बुला लिया। अब मुझे होटल इंडस्ट्री, अब हर कंपनीज पे कंपनी लॉ तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उनके स्पेसिफिक जो रेगुलेशंस है उसके लॉज अलग है, उनकी अकाउंटिंग थोड़ी अलग होगी। भाई ऐसा तो ना है सबकी बैलेंस शीट पीएनएल बनेगा, लेकिन
हर जगह की बैलेंस शीट पीएनएल में क्या आएगा कैसे आएगा वो तो हर बिजनेस टू बिजनेस अलग चलेगा, मतलब बिजनेस टू बिजनेस कहने का मतलब फील्ड टू फील्ड अलग चलेगा। जैसे टेक्सटाइल के लॉज अलग चलेंगे, ऑटोमोबाइल के लॉज अलग चलेंगे। जैसे एग्जांपल लो ऑटोमोबाइल, अब मैं ऑटोमोबाइल्स के ऑडिट करने जा रहा हूँ कंपनीज की, मुझे BS4 BS5 BS6 इंजन नॉर्म्स के रूल्स पता होने चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए ना। पता है क्या ये इंजन नॉर्म्स होते हैं BS6, अब BS6 का पार्ट 1 आ गया जिससे 50,000 गाड़ियां महंगी हो गई है, तो इनके नॉलेज होंगे। अरे तभी तो मैं लफड़े पकड़ूंगा। जैसे कि मुझे चोरी करना आता होगा तो ही तो चोरी पकड़ पाऊंगा। आज मैं कैसे पता कर लेता हूं बच्चा बंक पे गया है नहीं गया? क्योंकि मैंने दूसरे जनों को बंक, मेरे दोस्त बंक पे जाते थे तो मुझे पता है, अरे भाई मैं अंजुल सर से पढ़ता था, मैं कैसे बंक मारूंगा, समझो तो सही। और तब एस इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ था तो ऐसे 100 बच्चे नहीं होते थे बैच में, तब 10 बच्चे होते थे। और मैं तब इंस्टीट्यूट मेरे घर में ही था ऊपर ही, अभी भी घर में ही है लेकिन अभी इधर इंस्टीट्यूट है, तो भाई मैं एक जगह से कैसे गायब हो जाऊंगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। तो मुझे आज पता चल जाता है कि बच्चा बंक पे था, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, उसने होमवर्क किया है नहीं किया है, या वो ऐसे बोल रहा है सर घर पे भूल गया होमवर्क तो कर लिया है। कहने का मतलब जब इंसान को खुद नॉलेज होगी तभी तो सामने की पकड़ेगा चोरी। अरे हाँ है ना। तो सिमिलरली हर बिजनेस के न्यूएंसेस या पिक्युलरिटीज, मतलब उसकी पर्टिकुलर जो चीजें हैं हर बिजनेस फील्ड के अलग अलग होती हैं, तो उनकी नॉलेज होगी तभी मैं ढंग से ऑडिट कर पाऊंगा। इसे जैसे मान लो होटल इंडस्ट्री में ऑडिट करने चल गया, तो होटल इंडस्ट्री में बहुत तरीके की ऑडिट्स हैं और उनके नॉर्म्स अलग अलग हैं, है ना। उधर इनकम भी अलग अलग तरीके से आती है, फिर उधर इन्वेंट्रीज भी बहुत अलग अलग तरह की है। आप होटल के हिसाब से समझिए, होटल की इन्वेंट्रीज किस किस तरह की है, टीवीज वगैरह लगे हुए हैं उसकी ऑडिट है उसकी इन्वेंट्रीज है, लिनन कपड़ा है उसकी अलग इन्वेंट्री है, रेस्टोरेंट्स तो उसकी क्रॉकरी की इन्वेंट्री अलग है, स्टाफ वगैरह इतने तरह की इन्वेंट्रीज, अलग अलग तरह की इन्वेंट्रीज हैं, तो हर तरह की मुझे ऑडिट देखनी आनी जरूरी। अब आप बोलोगे सर कुछ ही नहीं, आपको नहीं पता था आप तो करके आ गए, तो क्या दिक्कत है, तो क्या दिक्कत है, तो क्या दिक्कत है? भाई दिक्कत ये है मैंने ऑडिट कर दी, मैंने मेरा साइन मार दिया उधर, बाद में लफड़े निकल गए, झोल निकल गए, तो साथ में मैं भी चक्की पीसने जाऊंगा, राइट? कि मैंने भी लफड़े करे, मैं उसका वो है ना चोर चोर मोसेरे भाई, ये वाला सीन हो जाएगा, राइट? क्या समझा आपको? इसीलिए तो मोदी जी बोलते हैं 1 जुलाई को आके कि सीए का साइन मेरे साइन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप बैलेंस शीट लेके गए, मान लो बैंक में मुझे लोन दे दो, मेरी 500 करोड़ की बैलेंस शीट, आपने क्या किया टीएस गरेवाल से एक क्वेश्चन कॉपी करके बैलेंस शीट बना दी खुद की कि भैया राम श्याम मैं हूं और ये रही मेरी बैलेंस शीट 500 करोड़, मान लेंगे क्या बैंक वाले? नहीं। लेकिन मेरी आपकी बैलेंस शीट के साथ अगर मैंने साइन मार दिया खुद का सीए अंशुल जैन और खुद की सील मार दी, बैंक वाले मान लेंगे, बैंक वाले मान लेंगे। अब मैं ऐसे ही साइन कर दूंगा क्या? मैं ऐसे तो साइन नहीं करूंगा, हाँ या ना? ठीक है क्या? तो भाई अब मैं साइन कब करूंगा? जब मुझे लगेगा ये सारी चीजें, इन शॉर्ट दिस इज ऑडिट, मैंने जब अश्योर कर दिया मेरे साइन से, इट इज अश्योर्ड, इट इज नाउ एन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इसकी वैल्यू है, और इसकी वैल्यू है। इसीलिए अब वो साइन मैंने कर दिए बिना कुछ नॉलेज के, तो भाई वो जब बाद में कंपनी तो फंसेगी फंसेगी, मैं बिना बात में और फंस जाऊंगा। तो इसीलिए कि मैं ऐसे ही कहीं साइन ना कर दूं, इसलिए मुझे बिजनेस की कमर्शियल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा लेवल का बिजनेस उतना ज्यादा बड़े लेवल का घोटाला। समझा क्या सबको? तो इसीलिए हमारे को इसकी नॉलेज होना जरूरी है। समझ आया सबको? चलो आज इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।